नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आज योगी आदित्यनाथ ने शपथ ले ली मुख्यमंत्री की, उनके साथ 52 मंत्रियों ने भी शपथ ली। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि कई सारे जो दिग्गज हैं उनको उसमें जगह जो है नहीं मिली है। इसी पर आज हम बात करेंगे। मंथन में हटाना जरूरी या मजबूरी? नमस्कार, स्वागत है आपका मंथन में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट से कई पुराने दिग्गज नेताओं का पत्ता साफ हो गया है। कई नेताओं को हटाकर उनकी जगह दूसरों को मंत्री बनाया गया है। ऐसे क्या हालात हुए कि पार्टी का परिवर्तन का कदम बड़े पैमाने पर उठाना पड़ा। यहां तक कि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को भी हटा दिया गया है। आज इसी पर हम बात करेंगे। हटाना जरूरी है या मजबूरी? हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। उससे पहले आपको सुना देते हैं, डिप्टी सीएम का पद एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य को मिल गया है। उन्होंने उसके बाद क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मैं आप सभी पत्रकार मित्रों का अभिनंदन करता हूं। बहुत परिश्रम करके चुनाव के दौरान भी हमारी बातें जनता तक पहुंचाने में आपने हमारी मदद की है। आज उत्तर प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दूसरी पारी प्रारंभ हुई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण का यज्ञ पूरे देश में चल रहा है और उत्तर प्रदेश में चल रहा था, उस यज्ञ को जारी रखेंगे, उसे और आगे और मजबूती से बढ़ाने का काम करेंगे। 2022 की यह दूसरी पारी जो हमारी है, लोक कल्याण संकल्प पत्र जो हमारा है, वह हमारा रोड मैप है। उसके आधार पर हम उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे। कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में कमी नहीं आने देंगे। तीसरी बात मैं यह साथ में और जरूर कहना चाहूंगा कि 2024 में 75+ के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये सवाल है कि बुलडोजर क्या फिर से चलता रहेगा? जो अवैध इमारतें कोई अवैध कब्जा करके खड़ा किया होगा तो वह जो भी चल रहा होगा वो रुकने का सवाल नहीं उठता है। तो देखिए सर, आपको दूसरी बार भी आप मुख्यमंत्री के पद पे आए हैं सर, किस तरह से जिम्मेदारी? देखिए, मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति, माननीय गृह मंत्री जी के प्रति, अपने संपूर्ण राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति, प्रदेश नेतृत्व के प्रति और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने दूसरी पारी में भी मुझे वही स्थान देने का काम किया जो मुझे पहली पारी में पार्टी ने दिया था। काम करने का तरीका और सरकार का बुलडोजर खूब चर्चा में है। नहीं, चर्चा बहुत सारी चीज़ों की है, लेकिन मुख्य रूप से चर्चा यही है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण का यज्ञ पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 5 वर्ष अच्छे ढंग से चलाने का काम किया है और आने वाले 5 वर्षों में वह गरीब कल्याण का यज्ञ शानदार ढंग से आगे बढ़ेगा। तो जो खुशी है वो जाहिर हो रही है चेहरे से, बातों से। खुशी इस बात की कि एक बार फिर से वही जिम्मेदारी, वही बड़ी जिम्मेदारी डिप्टी सीएम की उनको फिर से मिली है। क्योंकि तमाम कयास, अटकलें लगाई जा रही थी कि इस बार तो अपना चुनाव ये हार गए हैं, क्या अब इन्हें मंत्री बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। लेकिन मंत्री तो बनाया गया और डिप्टी सीएम बनाया गया है। तो इसी पर आज हम बात करेंगे। इसके अलावा कई सारे ऐसे नाम हैं, बड़े नाम हैं चौंकाने वाले, जिन्हें शामिल नहीं किया गया है। दिनेश शर्मा जो डिप्टी सीएम थे पिछली सरकार में, उनको हटा दिया गया है। श्रीकांत शर्मा जो ऊर्जा मंत्री थे, उनका पत्ता साफ हो गया है। महेंद्र सिंह जल शक्ति मंत्रालय था। ऐसे तमाम नाम हैं। आशुतोष टंडन वो भी मंत्री थे, उनको भी हटा दिया गया है। तो इनको क्यों हटाया गया है, अब इनकी क्या नई भूमिका होगी, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ 2 बहुत खास मेहमान जुड़ गए चर्चा में। हमारे साथ अजय कुमार जी, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। कई सालों आपने जमीन से लेकर बड़े पदों पे काम किया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में आपका। धन्यवाद शैलेंद्र जी। इसके अलावा हमारे साथ अवनीश त्यागी हैं, भाजपा प्रवक्ता। अवनीश जी, आपका भी स्वागत है चर्चा में। जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। अवनीश जी आपके पास आएंगे, उससे पहले अजय कुमार जी के पास आएंगे। अजय कुमार जी, जैसा आपने सुना अभी केशव प्रसाद मौर्य को, खुशी साहब झलक रही है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने हारे हुए कैंडिडेट को इतना बड़ा पद दे दिया, जिम्मेदारी दे दी। लेकिन वही जो दिनेश शर्मा है, उनको आपने डिप्टी सीएम से छुट्टी कर दी। कैसे समझे सर? देखिए शैलेंद्र जी, मजबूरी और जरूरी 2 चीजें आपने कही जी। कुछ चीजें होती हैं कि मजबूरी में भी जरूरी हो जाती है
और जरूरी में भी उसकी मजबूरी होती है। आप बीमार हैं, आप दवा नहीं खाना चाहते हैं, लेकिन आपकी मजबूरी है दवा खाना। अब जहां तक हमारे केशव मौर्य जी की बात है, आप देखिए 2017 का चुनाव में मुखौटा वो थे। 2017 का चुनाव उन्हीं के बलबूते पर जीता गया था और उस समय योगी जी कहीं चर्चा में नहीं थे। तो उस समय जरूरी थे केशव मौर्य, लेकिन मजबूरी में ले आए गए योगी जी। अब कैसे लाए गए क्या है आप सब जानते हैं। उन्होंने पूरा शासन किया, बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हो गए, अच्छा खासा रहा। ये बात सही है कि सिराथू से केशव मौर्य जी विधान परिषद के भी सदस्य हैं। वैसे भी मुख्यमंत्री का ये एकाधिकार होता है कि किसी भी व्यक्ति को वो राज्यपाल से सिफारिश करके मंत्री पद दे सकते हैं, मंत्री पद की शपथ दिला सकते हैं। 6 महीने के अंदर उन्हें किसी भी सदन, चाहे विधानसभा या विधान परिषद में से किसी में भी उसको सदस्य बनाना आवश्यक हो जाता है। और अगर नहीं भी बनता है तो 1 दिन का इस्तीफा देके फिर वो एक अलग संवैधानिक है। लेकिन बहुत से लोग हटाए भी गए हैं। आपने खुद ही बताया डॉक्टर दिनेश शर्मा, और फिर अभी आपकी तरफ से ये आया कि संभवतः दिनेश शर्मा जी को उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष देने की तैयारी कहीं ना कहीं हो रही है। तो हो सकता है, संभावना है, अजय कुमार जी 2 नाम है, बहुत सी चीजें। दिनेश शर्मा का भी नाम है, और जैसा हमारे जो ब्यूरो चीफ उन्होंने बताया कि अजय मिश्र टेनी का नाम भी जोरों से चल रहा है कि इनको जिम्मेदारी दी जा सकती है। श्रीकांत शर्मा का भी नाम है। तो ये सब नाम है, क्योंकि जो फैसला बीजेपी करती है बड़े चौंकाने वाली करती है। अभी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला लेती है, उसका शीर्ष नेतृत्व कब क्या फैसला लेता है, ये 2017 में हम लोगों ने देख लिया। कहीं नाम नहीं था योगी आदित्यनाथ जी का, चौंकाने वाला फैसला। तो भारतीय जनता पार्टी चौंकाने वाले फैसले लेती है, इसमें 2 राय नहीं। अब बहुत से लोग हटाए गए हैं, श्रीकांत शर्मा हटाए गए हैं, सिद्धार्थनाथ सिंह हटाए गए हैं, सतीश महाना के लिए भी आ रहा है कि संभवतः उन्हें विधानसभा उनके लिए तो आ गया है अजय कुमार जी, कि उनको विधानसभा अध्यक्ष की आधिकारिक घोषणा 30 मार्च को की जाएगी। कैबिनेट की बैठक चल रही थी, वहां पर यह फैसला सुनाया गया है। उन्नाव के रहे हैं, अब 70+ होने की वजह से उन्हें टिकट भी नहीं मिला। लेकिन सतीश महाना जी बहुत अच्छे, नेक, कर्मठ, और आप ये समय औद्योगिक विकास मंत्री होने के नाते उन्होंने बहुत काम किया, इसमें 2 राय नहीं। और कानपुर जैसे शहर में क्या पूरे प्रदेश में उनकी स्वीकार्यता है, बड़े मिलनसार है। और मैं समझता हूं अब निर्णय होगा, पार्टी विधानमंडल दल का होगा, वो तय करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान तय करेगा कि विधानसभा अध्यक्ष किसे बनाया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ, मेरी व्यक्तिगत राय है कि एक मिलनसार, व्यवहार कुशल और सदन को सही और अच्छे ढंग से संसदीय विधियों से संचालित करने का सही और नेक काम हमारे सतीश महाना जी कर सकते हैं। वह और भी नाम हो सकते हैं, लेकिन जहां तक जो नाम आया है, आपके संवाददाता ने बताया है कि शायद विधान मंत्रिमंडल में ऐसा निर्णय लिया। मैं समझता हूं, जहां तक मेरी जानकारी, कि इस तरह के निर्णय मंत्रिमंडल में नहीं लिए जाते। ये तो पार्टी का निर्णय है कि वो किसको करेंगे, क्या करेंगे। और ये भी नहीं है कि ये फैसला अचानक से लिया गया है, क्योंकि सब पार्टी को पता है कि सीनियर लीडर हैं, कई बार के विधायक हैं, करीब 8 बार विधायक रहे हैं। तो ये फैसला पहले से चल रहा था कि कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। सीधे अमनीश जी के पास आएंगे। अमनीश जी, अजय कुमार जी आपके पास वापस आएंगे। मेरी समझ में इस तरह के में नहीं लिए जाते, जहां तक मेरी जानकारी हो। अजय कुमार जी वापस आएंगे आपके पास। अमनीश जी हमारे साथ बने हुए हैं। अमनीश जी, जैसे सतीश महाना जी का नाम सामने आया है, इनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जो बाकी बड़े नाम हैं, आशुतोष टंडन, श्रीकांत शर्मा, दिनेश शर्मा तो सबसे बड़ा नाम है। तो अभी जो 52 मंत्रियों ने पद की शपथ ली है, क्या इसकी संख्या और बढ़ाई जा सकती है आने वाले वक्त में? इसको 56 तक किया जा सकता है? देखिए, ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है कि मंत्रिमंडल में किसको लें, किसको ना लें। और ये पार्टी रणनीतिक फैसले लेती है कि कौन उपयोगी है, किसका उपयोग संगठन में करना है, किसका सरकार में करना है, कहाँ किसका उपयोग है। हर आदमी महत्वपूर्ण है। एक छोटा कार्यकर्ता भी महत्वपूर्ण उतना ही पार्टी में होता है और संगठन में जितना एक बड़ा कार्यकर्ता। सबकी अपनी उपयोगिता है।
तो उसी आधार पर फैसले लेती है सरकार और पार्टी कि जिसका जहां उपयोग हो वहां उसका बेहतर उपयोग करें और पार्टी को फायदा पहुंचे और सरकार बेहतर तरीके से चल सके और जन कल्याणकारी योजनाएं जो हमारा लोक संकल्प पत्र है उसको हम अच्छे तरीके से जनता के बीच पहुंचा सकें। ये रणनीति सभी पार्टी की है और इसी पे काम हो रहा है। बिल्कुल, आपको रोकेंगे अवनीश जी। इसी बीच हम आपको अपने दर्शकों को दिखा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए जो मंत्री जो थे पिछली सरकार में, बड़े नेता, उनको हटाया गया है। कौन वो नाम है वो भी दिखा देते हैं। तो दिनेश शर्मा जैसे आप देख पा रहे हैं, श्रीकांत शर्मा हैं, और मोहसिन रजा को भी हम जोड़ सकते हैं। लेकिन अवनीश जी आपके पास आएंगे। मोहसिन रजा की जैसे बात कर रहे हैं, उनको तो हटा दिया गया है, लेकिन उनकी जगह दानिश आजाद को शामिल किया गया। मतलब पिछली सरकार में भी एक मुस्लिम मंत्री था, इस सरकार में भी है। तो यहां तो कह सकते बदलाव किया गया है, एक मुस्लिम चेहरे को हटाया है, दूसरे को ले आए हैं। एबीवीपी के एक बहुत तेज तर्रार कार्यकर्ता रहे हैं दानिश आजाद। अवनीश जी, जो ये प्रयोग किया गया है ये व्यापक सोच के जरिए किया गया है। दानिश जी पसमानदा समाज से आते हैं और उनका बेहतर उपयोग हो, ज्यादा प्रसार हो, उन लोगों के बीच में जाए और पिछड़ों से भाजपा ज्यादा अपेक्षा करती रही है, उनके बीच में जुड़ाव करती रही है। इसी आधार पर दानिश जी को मौका दिया गया है। तो नेतृत्व ने एक सही और सराहनीय फैसला लिया है। दानिश जी युवा हैं, बड़े कर्मठ भी हैं, उनसे उपयोग होगा। मोहसिन जी का भी प्रयोग सरकार में होता रहेगा। उनको हटाने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही अलग कर दिया है। मैं कह रहा ना कि मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार, वो किसको लेंगे, किस रणनीति के तहत आगे चलेंगे, इसी आधार पे छोटा हटाया जाता है कि बढ़ाया जाता है, नए को मौका दिया जाता है, युवाओं का भी ध्यान रखा जाता है, अनुभवी का भी ध्यान रखा जाता है। इन सारों को मेल मिलाप करने के बाद ही ये एक मंत्रिमंडल का स्वरूप तैयार होता है और संगठन में जिसकी जहां जरूरत होती है वहां उसका इस्तेमाल किया। अजय कुमार जी, अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे परफॉर्मेंस को लेकर। बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे परफॉर्मेंस जो है वो पैमाना है, उसके आधार पर लोगों को जगह दी गई है। तो अगर श्रीकांत शर्मा की बात करें तो वो ऊर्जा मंत्री थे पिछली सरकार में और ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। ये बात योगी आदित्यनाथ ने अपने मंचों से कई बार बोली है कि पिछली बार सरकार जो थी पिछली, उसमें बिजली नहीं आती थी, हमने 24 घंटे शहरों में, 18 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली देने का काम किया है। निश्चित रूप से शैलेंद्र जी, शर्मा जी जो अपने हैं मथुरा के हैं, बहुत अच्छे हैं और अच्छी मेहनत उन्होंने की। लेकिन अब उन्हें मैं फिर वही कहूंगा कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, किसे रखते हैं किसे नहीं रखते हैं। हो सकता है श्रीकांत शर्मा जी की उपयोगिता कहीं और दिखाई पड़ रही हो, पार्टी को दिखाई पड़ रही हो, संगठन में दिखाई पड़ रही हो, और अगर उन्होंने ऊर्जा पूरे प्रदेश में फैलाई है तो उनकी ऊर्जा का उपयोग 2024 के आने वाले चुनावों के लिए भी पार्टी सोच रही होगी, कहीं ना कहीं करें, किसी संगठन में कोई स्थान दे। ऐसा नहीं है कि सारे लोग ही मंत्री हो जाएं। और बहुत से लोग हटाए, सिद्धार्थ नाथ सिंह हटाए गए, सतीश महाना, आशुतोष टंडन, सबका उपयोग कहीं न कहीं होगा। अब सही बता रहे हैं त्यागी जी कि पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, एक एक चीज को कहाँ कैसे सजोना है, कहाँ किस तरह सजाना है, ये काम पार्टी नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी और संघ की राय लेकर के सब करते हैं। और निश्चित रूप से जहां से आप श्रीकांत शर्मा की बात कर रहे हैं, उन्होंने बिजली अगर पूरे प्रदेश में फैलाई है तो अब जो 2024 भी बड़ा भारी चैलेंज होगा। अब उस चैलेंज को निपटने के लिए ये पूरी सेना लगाई जाएगी। मैं यही समझता हूँ, कोई ऐसा नहीं, कोई कम नहीं है। किसी को हटाया गया तो इसका यह अर्थ नहीं है कि उसकी परफॉर्मेंस खराब रही है। हो सकता है कुछ लोगों की परफॉर्मेंस भी खराब रही होगी, वो भी हटाएंगे। लेकिन ऐसा है कहीं कहीं खोटा सिक्का भी मौके पे काम आता, तो ऐसे खोटे सिक्कों भी कहीं ना कहीं रिजर्व रखेंगे, मौके पे काम में लगाने का काम करेंगे। मैं तो यही समझता हूँ, चाहे सिद्धार्थ नाथ सिंह हो, सतीश महाना हो, आशुतोष टंडन हो, दिनेश शर्मा जी हो, महेंद्र सिंह हो, कहीं ना कहीं इनका उपयोग निश्चित रूप से किया जाए। एक नाम अभी आपने लिया अजय कुमार जी, अजय कुमार जी, अभी आपने नाम लिया महेंद्र सिंह का। तो महेंद्र सिंह जल शक्ति मंत्रालय था इनके पास। अवनीश जी, आपसे जवाब चाहेंगे। उसके बाद अभी इलेक्शन से ठीक पहले और बीच में भी जो
संजय सिंह हैं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, लगातार आरोप लगाते रहे उनके ऊपर कि उन्होंने घोटाले किए हैं। सरकार को मजबूरन अपनी सफाई देनी पड़ी इसको लेकर। तो एक बड़ी वजह माने जो आरोप लगाए गए उस वजह से उनको हटाया गया है। दरअसल शैलेंद्र जी, इसमें मैं बताऊं कि ये जो आरोप लगा रहे थे इनको तो जनता ने नकार दिया। जनता की अदालत में फैसला हो गया है और सरकार को, योगी सरकार को जिस तरह से भारी बहुमत दिया है उससे साफ बात है कि विपक्ष में जितने आरोप थे उनमें दम नहीं था। और जहां तक मैंने कहा ना कि ये उपयोगिता के आधार पे परफॉर्मेंस, आप जो कह रहे थे ना, परफॉर्मेंस नहीं, उपयोगिता। संगठन में, सरकार में जिसकी जहां उपयोगिता ज्यादा जरूरी है उसके उस हिसाब से उसका इस्तेमाल किया जाता है। माननीय ऊर्जा मंत्री रहे श्रीकांत शर्मा जी ने जो ऊर्जा के क्षेत्र में काम किया वो सराहनीय था। सिंचाई का काम भी बहुत अच्छा हुआ है। सिंचाई की जो बहुत योजनाएं बंद पड़ी थी अरसे से, उनको गति देने का काम पिछली सरकार के कार्यकाल में हुआ है। तो ये जो पहले जो हैं, पहले केंद्रीय टीम में थे, इनको फिर सरकार में लाया गया। अब क्योंकि चुनाव 24 का होना है, 24 के चुनाव में किसका कहाँ उपयोग होना है, किसका कहाँ इस्तेमाल होना है, ये ज्यादा बेहतर नेतृत्व जानता है ना, उसी हिसाब से उनका काम ले रहा है। कार्यकर्ता एक भी खराब नहीं होता, हर एक का उपयोग होता है। इसी आधार पे, इसी रणनीति के तहत पार्टी उनका इस्तेमाल करती है कि किसका कहाँ बेहतर उपयोग हो और कहाँ ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ मिलता है। और चुनौतियां भी बहुत हैं। भले ही आप सत्ता में आ गए, बहुमत के साथ जीत दर्ज की है, नई कैबिनेट का गठन भी हो गया, लेकिन बहुत सारी समस्याएं। छुट्टा जानवर जो आवारा पशु की बात थी उनकी बात करें, सरकारी भर्ती की बात करें, वो नहीं देखने को मिली। उसको लेकर विपक्ष ने जोर शोर से बात उठाई है। तो अब काम भी सरकार को करना होगा। एक और सवाल है, अजय कुमार जी आपके पास आएंगे। AK शर्मा का जो नाम है, जिस तरह से दिल्ली से उन्हें लाया गया, उसके बाद चुनाव के पहले काफी चर्चाएं हुई कि शर्मा को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। उस वक्त उनको जिम्मेदारी नहीं दी गई। योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा जाता है कि उन्होंने कहा नहीं, हम इन्हें जिम्मेदारी नहीं देंगे, लेकिन इस बार उनको कैबिनेट में शामिल किया गया है। इसको कैसे देखें? शैलेंद्र जी, मजबूरी और जरूरी फिर देखिए यहीं पर आ गया। आपका मुद्दा यही था कि मजबूरी क्या जरूरी। जिस समय शर्मा जी, अरविंद शर्मा यहाँ भेजे गए थे, बड़ी चर्चा थी, हम लोगों ने भी खूब चर्चा की कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। और केंद्र से भी, अगर आप समझे, केंद्रीय संगठन या भारतीय जनता पार्टी, और यहाँ तक कहा गया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बड़े प्रिय हैं अरविंद शर्मा। लेकिन योगी जी दृढ़ रहे, उन्होंने अपना नहीं लिया। बहुत दबाव पड़े, यहाँ तक हुआ तमाम पत्रों ने, समाचार पत्रों और चैनलों ने यहाँ तक कह दिया कि इनको लेकर के, अरविंद शर्मा जी को लेकर के योगी और मोदी जी में ठनी हुई, जिन्हें, और आपको समय अमित शाह जी को बुलाना पड़ा, समझाना पड़ा, या जो भी हो, लेकिन उस सबके बावजूद योगी जी ने ये वही कहा कि ये मेरा विशेषाधिकार है, इसमें मैं दखलंदाजी महसूस नहीं कर सकता हूँ, नवदर्शनवादी बर्दाश्त। बिल्कुल सर। और उसमें एक डर ये भी था कि कहीं, जैसी सियासी गलियारों में चर्चा थी कि अजय जो AK शर्मा है उनको इसलिए लाया जा रहा है, पहले उनको मंत्री बनाया जाएगा, फिर इलेक्शन में उनको एक चेहरा बनाया जा सकता है मुख्यमंत्री का, ये भी चर्चाएं थी। हालांकि इलेक्शन जीत गए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, दिक्कत परेशानी कोई बात नहीं है, इसलिए इन्हें शामिल कर लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय कुमार जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और अवनीश त्यागी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब हमारे सबसे खास सेगमेंट चलते चलते का वक्त हो गया है, और अब आपको चलते चलते में छोड़ जाते हैं एक भावुक तस्वीर के साथ। तस्वीर वो है कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, उनके साथ 52 मंत्री शपथ ले रहे थे, खुशियां मन रही थी, जश्न मन रहा था उत्तर प्रदेश में। एक खबर उत्तराखंड से है, जहां जश्न उत्तर प्रदेश में मन रहा था तो उत्तराखंड में भी जश्न मन रहा था। और जश्न मन रहा था उत्तराखंड में योगी आदित्यनाथ के घर पर। उनकी मां, उनकी बहन, उनके भाई झूमते नजर आ रहे थे। चूंकि योगी आदित्यनाथ तो सन्यासी बन गए हैं, उन्होंने सन्यास ले लिया है, तो इसलिए उनका परिवार से नाता नहीं है, लेकिन जो परिवार है, जो भाई हैं, बहन हैं, मां हैं, उनके एहसास अभी भी अपने बेटे के लिए, भाई के लिए वैसे ही हैं। इसी के साथ आपको छोड़ जाते हैं। नमस्कार।
जैसे आपने पिछली बार लोगों की सेवा की, वैसे ही मतलब इस बार भी ऐसे ही सेवा करते रहो और मतलब ज्यादा से ज्यादा मतलब लोगों को प्यार प्रेम देना। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है समर कूलर और होम अप्लायंसेस। लीजिए।